सर्ग 22वां। इस सर्ग में पाताल, बलि का राज्य और वैराग्य से मेरु के सर्ग 22वां। इस सर्ग में पाताल, बलि का राज्य और वैराग्य से मेरु के शिखर पर विचरना इत्यादि विषयों का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे पूर्णचंद्र सदृश रघुवंश मणे, अकस्मात बुद्धि के उदय से पूर्ण रीति से तुम बलि के तुल्य ज्ञान प्राप्त करो। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, हे सर्वधर्मज्ञ, आपकी कृपा से हृदय में संपूर्ण प्राप्तव्य प्राप्त किया और निर्मल पद में विश्राम भी पाया। हे प्रभु, जैसे शरद काल में आकाश से शीघ्र ही महामेघ मंडल भी नष्ट हो जाता है, वैसे ही मेरे चित्त से वह तृष्णा रूप महातम नष्ट हो गया, अर्थात आपकी कृपा से मेरा अंधकार दूर हो गया। हे भगवान, ज्ञान रूप अमृत से सर्वथा पूर्ण शीतल चित्त और महाप्रकाश युक्त और अंतःकरण में आनंद सहित सायंकाल में पूर्णचंद्र के सदृश मैं स्थित हूँ। परंतु हे पूर्ण संशय रूप मेघमंडल के लिए शरदकालीन के समान होने आपके कहते हुए इन वचनों को सुनकर मैं तृप्त नहीं होता, अर्थात अभी मैं और उपदेश सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, पुनः मेरे ज्ञान की वृद्धि के लिए राजा बलि के ज्ञान की प्राप्ति का वृत्तांत कहिए, क्योंकि नम्र शिष्य के उपदेश देने में महात्मा लोग खेद को प्राप्त नहीं होते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, मैं तुम्हारे लिए राजा बलि का उत्तम वृत्तांत कहूँगा, जिसको सुनने से तुम उस नित्य तत्वबोध को पाओगे। इस ब्रह्मांड में किसी दिशा के कुंज में पृथ्वी के नीचे पाताल नाम से प्रसिद्ध लोक है। क्षीर सागर में उत्पन्न अमृत की किरणों से लिप्त दानवों की कन्याओं से पूर्ण कहीं कहीं वह शोभित हो रहा है। 2 से लेकर 2 सहस्त्र 2000 जीवा गणों से उद्दत शब्दकारी चंचल जीवायुक्त सहस्त्रों मस्तक वाले शेषादि सर्पों से पूर्ण, कहीं पर देवरूप पर्वतों से संपूर्ण जगत को व्याप्त करने वाले विश्व के उद्धारक, धर्म या यज्ञ के हविष के बल से भक्षक और चलायमान मेरु के सदृश धनु के पुत्रों दानवों से किसी स्थान में व्याप्त वह देश है, जहाँ गंडस्थल रूप शिखरों पर वसुधा मंडल का मध्य विश्राम कर रहा है और दंत रूपी वृक्षों से पूर्ण रीति से उपाश्रित अर्थात पर्वत के समान आश्रयभूत निवास स्थान बनाया है। महाकटकटा शब्दों से भूतों जीवों की श्रेणियों को भयभीत करने वाले और दुर्गंध युक्त कर्मों के प्रतिभास युक्त नरक निवासी प्राणियों से अधो देश में कहीं व्याप्त वह देश है। हमारे भूतल पर्यंत लोह की सलाका में पुई के समान सप्त पाताल मंडल सहित रत्नों के आकार मेरु आदि पर्वतों से कहीं कहीं व्याप्त और कहीं विवर के समान पाताल के अवयवों से व्याप्त वह देश है। देवता तथा असुरों के शिरोभाग में चरण को विश्राम करने वाले भगवान कपिल देव से वह देश पवित्र किया गया है। असुरों की स्त्रियां त्या सेनाओं से एकत्रित किए हुए अनंत पूजन और क्रीड़ा के अभिलाषी सुवर्ण से रचित पूजित लिंग महादेव से पालित हैं। असुरों की भुजारूपी स्तंभों से धारित महान राज्य के भार को धारण करने वाले उस पाताल में विरोचन का पुत्र बलि नामक दानव राजा था। रोदन के साथ सब विद्याधर उरग तथा इंद्र से भी जिसका पाद संवाहन पैर दबाना वांछित था। त्रैलोक्य रूपी रत्नों के कोष की तरह सब प्राणियों के रक्षक, भुवनों के धारण करने वाले, ब्रह्मादि को भी धारण करने वाले विष्णु भगवान जिसके रक्षक है, ऐसा वह बलि राजा था।
जिसके नाम श्रवण से ऐरावत नामक हाथी के गंडस्थल वैसे ही शोषणता तथा आर्तता दीनता को प्राप्त होते थे, जैसे मयूर की वाणी सुनने से सर्पों के हृदय की नाड़ियाँ। जिसके कुपित आकार के प्रताप की उष्णता के स्पर्शों से सातों महासमुद्र शोषणता की ओर अभिमुख होकर प्रलय काल के समान 7 गर्त की संख्या मात्रता को प्राप्त होते थे। जिसके अश्वमेधादि यज्ञ से उत्पन्न मेघ की पंक्तियां समुद्र को आच्छादन करने वाली इस ब्रह्मांड रूपी कोटक की वृष्टि आदि के द्वारा रक्षा के हेतु होने से सदा कवच रूपता को प्राप्त होती थी। जिसकी दृष्टि से कुपित निरीक्षण से पृथ्वी के आधार सप्तकुलाचल भी विदीर्ण होते थे और संपूर्ण दिशा अर्थात सब देश के प्राणी जिसको देखकर वैसे ही नम्रीभूत होते थे, जैसे फल के बोझ से झुकी हुई संपूर्ण लताएं। ऐसे प्रतापी लीला मात्र से संपूर्ण लोगों के भूषण भूत इंद्रियादिकों को भी जीतने वाले उस दैत्य राजा बलि ने 10 करोड़ वर्ष राज्य किया। इसके अनंतर जल के आवर्त के समान आवर्तनशील अनेक युगों के बीतने पर और सूर असुरों के महान समूहों के ऊपर चढ़ने तथा नीचे गिरने पर निरंतर त्रैलोक्य में उत्तम भोगों के भोगने पर दानवों के राजा बलि को वैराग्य उत्पन्न हुआ। मेरु पर्वत के शिखर की चोटी पर रत्न से निर्मित झरोखों में बैठे हुए उसने एक समय संसार की स्थिति का स्वयं चिंतन किया कि शत्रुओं से अकुंठित शक्ति मुझे अब कितने काल तक संसार में राज्य करना है या कब तक तीनों लोक में विहार करना चाहिए। तीनों लोक में अद्भुत कर्मकारी मेरे इस महान राज्य में क्या होगा और अति मनोहर भोगों के भोगने से भी क्या होगा। बिना विचारे ही अति रमणीय निश्चय रूप से विनाशी यह संपूर्ण भोग मात्र मुझे क्या सुखदायी है। पुनः वही दिन की रचना, पुनः रात्रि की स्थिति, गमनागमन, पुनः वही स्नान, भोजन, शयन आदि कर्म महात्माओं के लज्जा के ही लिए हैं, न कि संतोष के लिए। पुनः उन्हीं कांताओं का आलिंगन करना, पुनः उन्हीं भोगों का भोगना, यह सब बालकों की क्रीड़ाएं महात्माओं के लिए इस संसार में लज्जा ही के लिए हैं। भोग से विरस उसी व्यापार के समूह को पुनः पुनः दिन दिन करते हुए बुद्धिमान पुरुष क्यों नहीं लज्जित होता। पुनः दिन, पुनः रात्रि, पुनः उन्हीं कार्यों की परंपरा बुद्धिमान पुरुष के लिए पुनः करना, इसको मैं बुद्धि विडंबना मानता हूँ। जैसे जल तरंग रूपता को प्राप्त होकर पुनः तरंग के अभाव को प्राप्त होता है, वैसे ही उन्हीं क्रियाओं को यह जन पुनः प्राप्त होता है, न कि कोई नवीन वस्तु को। उन्मत्त की चेष्टा के समान तथा बालक की लीलाओं के सदृश पुनः पुनः यह सब क्रियाएं बुद्धिमान जन को बारंबार हास्य के योग्य करती है। सफल रूपता से इस क्रिया को नित्य करने पर भी ऐसा कौन सा प्रयोजन होता है जिसे पुनः कर्म नहीं होता, अथवा इस संसार में इस महान आडंबर अर्थात दृष्ट अदृष्ट रूप कर्म समूह को कितने काल तक हम लोगों को अनुष्ठान करना चाहिए और इसके करने से कौन सा कर्म समाप्त होता है। यथार्थ में वस्तु शून्य अनंत यह शिशु क्रीड़ा दुख परंपरा के अर्थों के लिए जीव व्यर्थ बार बार करते हैं, जिसके प्राप्त होने पर अन्य कुछ भी कर्तव्य नहीं है। जिसके प्राप्त होने पर अन्य कुछ भी कर्तव्य नहीं है, वैसा फल पुरुषार्थ रूप मैं कुछ नहीं देखता। तुच्छ विषय सुख के सिवाय अन्य नित्य सुख क्या हो सकता है, ऐसा मैं चिंतन करूं। ऐसा विचार करके इस राजा बलि ने शीघ्र ध्यान किया। इसके पश्चात ध्यान के पीछे क्षण भर में अपने ही मन में वह असुरों का राजा पूर्व काल के संस्कार के उद्बोध से भाव चढ़ाकर स्मरण किए हुए अर्थ को अपने मन में ही विचारते हुए बोला कि आह, मैंने स्मरण कर लिया। उसने अपने मन में विचारा कि पूर्व समय में इस लोक तथा परलोक के देखने वाले तत्ववेत्ता भगवान विरोचन अपने पिता से मैंने पूछा था, हे महामते पिता,
सब दुखों के परिहार तथा विषय के सुखों की प्राप्ति के उपाय रूप संपूर्ण व्यवहार जहाँ शांत हो जाते हैं, वह संसार का अंत कौन कहा गया है, अर्थात कौन से कर्म है जिनसे प्राणी सांसारिकता से मुक्त हो जाता है। हे तात, मन का मोह कहाँ शांत होता है, धन आदि की ऐषणा अभिलाषा कहाँ जाकर नष्ट होती है, पुनः श्रम न करने के लिए सदा काल के अर्थ चित्त को विश्राम कहाँ होता है, कौन सी वस्तु को प्राप्त होकर यह प्राणी ब्रह्मलोक पर्यंत विषयों से तृप्त होता और किसका दर्शन कर पुनः अन्य दर्शन उपकारी नहीं होता है। बहुत अधिक और अनेक भी ये संसारी भोग सुखदायक नहीं, किंतु सज्जनों को भी मन का मोह होने पर शोभित कर देते हैं। हे पितः, इस कारण से स्वाभाविक आनंददायी और सुंदर कुछ उस प्रकार का पदार्थ मुझसे कहो कि जहाँ पर स्थित होकर मैं चिर काल तक परम विश्रांति को प्राप्त हूँ। पूर्व काल में चंद्रमा के किरणों के साथ स्पर्धा कारक पुष्प तथा फलों के गुच्छों के समूह से जिनका मूल स्थान वेष्टित किया गया है, ऐसे स्वर्ग से बल से आनित और अपने आंगन में लगाए हुए कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए मेरे पिता इस पूर्वोक्त मेरे प्रश्न को सुनकर उसी कल्प वृक्ष के विशालाकार रसायन रूप पुष्प रसों के समान सुगंधित तथा मधुर अर्थात जरा मरण निवारक वचन मेरे मुंह की शांति के लिए जो कहा था, वह मुझे स्मरण है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित विरोचन स्मरण नामक 22वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 23वां। इस सर्ग में चित्त जय को स्पष्ट करने के निमित्त राजमंत्री के उपाख्यान एवं मंत्री के बल का वर्णन किया गया है। विरोचन ने कहा, हे पुत्र, विशाल कोटर सहित अति विस्तृत देश मोक्ष या शुद्धात्मा है, जिसमें अनेक सहस्त्र त्रिलोकी भी समा सकते हैं। यहाँ करेक्शन है, त्रिलोकी। विरोचन ने कहा, हे पुत्र, विशाल कोटर सहित अति विस्तृत देश मोक्ष या शुद्धात्मा है, जिसमें अनेक सहस्त्र त्रिलोकी भी समा सकते हैं, जहाँ न समुद्र, न सागर, न पर्वत, न वन, न तीर्थ, न नदी और न तड़ाव है, जहाँ न पृथ्वी, न आकाश, न अंतरिक्ष, न पवन, न चंद्र, न सूर्य, न लोकेश इंद्रादि और न देवदानव है, न भूत, न यक्ष राक्षस, न लता, न वन की शोभा, न काष्ठ तृण भूत, न स्थावर और न चर है, न जल, न अग्नि, न आशा, न ऊपर, न नीचा और न स्वर्ग, न लोक, न आतप, न हम, न विष्णु और न महादेव आदि कुछ है। वहाँ पर अति महान महाप्रकाश सहित सर्वकर्ता, सर्वगामी और सर्वरूप एक आत्मा ही राजा है। उस राजा के संकल्प से कल्पित मंत्री मन सब समंत्रण करने के लिए सदा उन्मुख रहता है तथा वह अघटित अयुक्त आत्मा की संसारिता की घटना करता है। घटित अर्थात युक्त आत्मा की पूर्ण अनंतता को वह भली भांति विघटित कर देता है। वह मंत्री कुछ रच नहीं सकता और न कुछ जानता है, अज्ञ होकर भी सदा केवल राजा के लिए कर्म करता है। उस राजा का सब कार्यकर्ता वही मंत्री है। राजा तो करेक्शन तो उस राजा का सब कार्यकर्ता वही मंत्री है। राजा तो एकांत में केवल स्वस्थ होकर स्थित रहता है। बलि ने कहा, हे महामते प्रभु, आदि व्याधि से विनिर्मुक्त कौन सा देश है, वह कैसे प्राप्त होता है तथा किसको प्राप्त हुआ है? कौन उस प्रकार का मंत्री तथा महाबली राजा है जो लीला से जगत समूहों को जीतने वाले हम लोगों से भी नहीं जीता गया? हे देवों को भी भयदाता, इस अपूर्व आख्यान को मुझसे कहिए और हमारे हृदयाकाश से इस संशय रूप मेघ को दूर कीजिए। विरोचन ने कहा, हे पुत्र, वह महाबलवान मंत्री मन है। जितने देवासुर समूह है, उनसे लक्ष्य गुण भी मिलकर इस मंत्री के ऊपर
उस मंत्री के ऊपर किंचित भी आक्रमण नहीं कर सकते। हे पुत्र, न यह इंद्र है, न यम है, न कुबेर है, और न कोई देवता या असुर है जिसको तुम जीत सको। वहाँ तलवार, मुसल, बर्छी, वज्र, चक्र और गदा आदि संपूर्ण अस्त्र शस्त्र वैसे ही कुंठित हो जाते हैं जैसे पाषाण के ऊपर कमलों का प्रहार। यह मंत्री मन रूप शस्त्र या अस्त्र का विषय नहीं है और न वीरों के पराक्रम का विषय है। इसी कारण उसने देवता तथा असुरों को वशीभूत कर लिया है। विष्णु न होकर भी उसने हिरण्याक्ष आदि असुरों को वैसे ही गिराया है जैसे प्रलय काल का पवन सुमेरु के कल्प वृक्षों को। सबके ज्ञान के उपदेशक नारायण आदि देवों को भी उसने आक्रमण पटक कर गर्भरूप गर्त में प्रविष्ट कर दिया। उसी के प्रताप से गर्व के साथ कामदेव केवल 5 बाण से इस त्रिलोकी का आक्रमण करके सम्राट चक्रवर्ती राजा के समान गरजता है। सुर तथा असुरों के समूहों को विवश करने वाला गुणहीन तथा दुर्मति भी और दुष्टाकृति भी क्रोध उसी मंत्री के प्रताप से विकसित हो रहा है। देवता तथा असुरों का पुनः पुनः यह जो लक्षों बार युद्ध होता है, यह उसी मंत्र में कुशल मंत्री की क्रीड़ा मात्र है। हे पुत्र, उस मंत्री को जीतना यदि वही प्रभु जीतना चाहे। हे पुत्र, उस मंत्री को जीतना यदि वही प्रभु आत्मा जीतना चाहे तो वह सुख से जीतने योग्य है, अन्यथा वह अचल के सदृश है। उसी प्रभु के सुकृत के परिपाक से विवेक के उदित होने पर काल पाकर उस अपने मंत्री को जीतने की इच्छा होती है और उससे वह बिना प्रयत्न जीता जाता है। त्रैलोक्य के विजेताओं ने यह मल्ल और तीनों लोगों को ऊर्ध्व श्वास युक्त मृतक के समेत करने वाले इस मन रूपी मंत्री को जीतने की शक्ति यदि तुम में है तो तुम पराक्रमी हो। उस मंत्री रूप सूर्य के उदित होने पर त्रिलोकी रूप ये कमल के आकार खानी सदा उदित होते हैं और उसके अस्त होने पर नष्ट हो जाते हैं। हे सुव्रत, यदि अज्ञान से शून्य और एकाग्र बुद्धि होकर उस मंत्री को जीतने को समर्थ हो तो तुम धीर हो कि उस मंत्री के जीतने पर न जीते हुए लोग भी जीते हुए हो जाएंगे और उसके न जीतने पर चिरकाल के जीते हुए लोग न जीते जाएंगे। हे पुत्र, इसीलिए अनंत सिद्धियों और निरंतर नित्य सुख के लिए उसके जीतने के निमित्त अति प्रयत्न से सर्वत्याग रूप चेष्टा से भी सन्नद्ध तैयार हो जाओ। अति बली मंत्री ने सूर, धनुज, नाग तथा यक्षों के समूह सहित तथा नर, मोहरग और किन्नर सहित तीनों लोगों को साथ ही वशीभूत कर लिया है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित विरोचन वचन नामक 23वां सर्ग पूर्ण। 24वां सर्ग। इस सर्ग में दुष्ट मंत्री के जीतने तथा राज्यादि सहित राजा के जीतने के उपायों का वर्णन किया गया है। बलि ने कहा, हे प्रभु, किस उपाय से उस महाबली जीता जाता है? किस उपाय से यह महाबली जीता जाता है और यह महापराक्रमी कौन है? यह सब कृपा कर शीघ्र कहिए। विरोचन जी ने कहा, हे पुत्र, यद्यपि उस मंत्री की स्थिति अजेय, जीतने के अयोग्य है, तथापि सुनो, मैं सुख के जय का उपाय बताता हूँ जिससे वह जीता जाता है। हे पुत्र, राजयोग रूप युक्ति से ग्रहण किया यह शीघ्र ही क्षण में ही वश्यता को प्राप्त होता है और बिना युक्ति से यह उद्धत सर्प के तुल्य भस्म कर देता है। जो कोई अल्प विषय संप्रदान से बालक के सदृश लाड प्यार करके पश्चात विषयों के दोष दर्शा के वंचना करके उसी राजयोग रूप युक्ति से अपने वश में लाते हैं, इसके अनंतर उस राजा के स्वरूप को देखकर उसी के पद को प्राप्त करते हैं। उस राजा आत्मा के दिखाई पड़ने पर वह मंत्री वश में आ जाता है
उस मंत्री के वश में होने पर वह राजा दिखाई पड़ता है, अर्थात एक होने से दोनों कार्य हो जाते हैं। जब तक वह राजा नहीं दिखाई देता है तब तक वह मंत्री नहीं जीता जाता। जब तक वह मंत्री न जीता जाए तब तक राजा नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि राजा के न दिखाई पड़ने से वह दुष्ट मंत्री राग द्वेषादि अनेक दुष्ट फलों को फलता है और मंत्री को न जीतने पर वह राजा भी अत्यंत अदृश्यता को प्राप्त होता है। इस हेतु से अभ्यास से राजा के दर्शन के उपाय को तथा मंत्री के पराजय को दोनों को साथ ही साथ बुद्धिमान आरंभ करे। पौरुष रूप प्रयत्न से अपने अभ्यास से धीरे धीरे राजा का दर्शन और मंत्री का पराजय दोनों का संपादन करके उस शुभ देश आत्मा को प्राप्त होगे। हे दैत्येंद्र, अभ्यास के फलीभूत होने पर तुम उस देश में प्राप्त होगे जहाँ पर पुनः किंचित भी शोक न करोगे, जिनके संपूर्ण सांसारिक परिश्रम सब शांत हो गए हैं, जिनका अंतःकरण नित्य विकसित है तथा जिनके संपूर्ण संशय शांत हो गए हैं, ऐसे साधु महात्मा वहाँ स्थित है। सो हे पुत्र, सुनो, ऐसा वह देश कौन सा है मैं तुमसे प्रकट करता हूँ। देश नाम से जो प्रसिद्ध है वह संपूर्ण दुखों का नाशक मोक्ष तुमसे कहा था। राजा तो मनुष्यादि के आनंद से लेकर ब्रह्मा के आनंद से परे अथवा सब इंद्रियों का अविषय आत्मा है। हे महामते, उसने महाबुद्धिमान मन को अपना मंत्री किया। मन में वासना रूप से सूक्ष्म भाव से स्थित यह जगत आकार में वैसे ही परिणत हुआ है जैसे मृत्तिका का पिंड घट और धूम मेघ रूप में परिणत होता है। उसके जीतने पर सब चेतव्य जिस और जीत और प्राप्तव्य प्राप्त हो जाता है। उसके जीतने पर सब चेतव्य जिस और जीत और प्राप्तव्य प्राप्त हो जाता है, उसको दुर्जय समझना चाहिए। केवल युक्ति से वह जीता जाता है। बलि बोले, हे भगवान, उस चित्त के जीतने में जो युक्ति हो वह प्रथम स्पष्ट रीति से कहिए, जिससे कि उस भयंकर शत्रु को मैं जीतूं। विरोचन ने कहा, हे पुत्र, संपूर्ण विषयों में सर्वथा इच्छा का अभाव ही मन के जीतने का परम उपाय है। विरोचन ने कहा, हे पुत्र, संपूर्ण विषयों में सर्वथा इच्छा का अभाव ही मन के जीतने का परम उपाय है। यही विषयों की इच्छा न करना परम युक्ति है और इसी से महामद वाला मतम रूप मन शीघ्र ही दमन करके जीत लिया जाता है। हे महामते पुत्र, यह युक्ति दुष्प्राप और सुख से प्राप्त होने वाला भी है। अभ्यास न करने पर यह दुष्प्राप है, अभ्यास के करने से सुख प्राप्त है। हे पुत्र, क्रम से अभ्यास की हुई यह विषय की विरक्ति चारों ओर से प्रत्यक्ष रूपता को वैसे ही प्राप्त होती है जैसे जल से सिंची हुई लता। हे पुत्र, अभ्यास के न होने से भोगों में लोभी चित्त वाले को यह युक्ति इच्छा करने पर भी वैसे ही नहीं मिलती जैसे बिना बोए खेतों में धान। इस कारण इसको अभ्यास से स्थिर करो। जब तक जीव सांसारिक विषयों से वैराग्य को नहीं प्राप्त होते तब तक संसार रूप गर्त में निवास करते हुए दुखों में भ्रमण किया करते हैं। अर्थात वैराग्य न होने पर मनुष्य संसार रूपी गड्ढे में रहता है और दुखों को भोगता है। बिना अभ्यास के विषयों से वैराग्य को कोई वैसे ही नहीं प्राप्त कर सकता जैसे अति बलवान भी देही गति शून्य बिना गए देशांतर में नहीं प्राप्त होता। इसलिए देहधारी को उचित है कि ध्येय रूप वासना त्याग की नित्य इच्छा करता हुआ भोगों में विरक्तता को वैसे ही बढ़ावे जैसे सींच कर लता को, अर्थात जीव को चाहिए धीरे धीरे सांसारिकता से दूर होता जाए। हे पुत्र, अपने पौरुष के सिवाय हर्ष तथा अहर्ष से शून्य क्रियाफल प्राप्त करने के लिए अनुकूल शुभ साधन नहीं प्राप्त होता है।
नियति से प्रेरित जो अपनी शुभ अशुभ की क्रिया है उसको तो मनुष्य दृष्टि वाले देव कहते हैं, न कि अन्य शास्त्र दृष्टि। और शास्त्र दृष्टि वाले तो हर्ष तथा अमर्ष के निमित्त भूत कर्मों का क्षय होने पर जिस समय जिसके लिए हर्ष तथा अमर्ष के विनाशार्थ जो प्राप्त कर्म है उसी को दैव कहते हैं। यह शास्त्रज्ञों से कथित नियति रूप दैव दृढ़ वैराग्य अभ्यास आदि पुरुषार्थ से अल्प समय में वैसे ही जीता जाता है जैसे मरुभूमि के यथार्थ ज्ञान से मृग तृष्णा का भ्रम। मन से जो कल्पित किया जाता है वह पुरुषार्थ से भी वैसा ही होता है। मन से सब कल्पित पदार्थों में बाधक न होने से प्रमाणों से जो फलवत्ता सफलता गृहीत होती है वही सुखप्रद होती है। कर्ता जो जीव है वह हमारे मत से मन ही है। वह जैसी कल्पना जिस बात की करता है वह उसी प्रकार होता है। यह मन जैसे नियति की कल्पना करता है वह उसी प्रकार कदाचित नियत और अनियत पदार्थों को करती है। इस कारण यह चित्त अपने संकल्पित पदार्थ के अनुसार नियति को भी उत्पन्न करने वाला है। इसी कारण नित्य नियत एक स्वभाव वाले परमात्मा में यह चित्तरूप जीव कदाचित मोक्ष के अधिकारी जन्म में स्वार्थ न अर्थात साक्षी चेतन के साक्षात्कार नियति समाधि को करता हुआ उस जगत के कोश चिदाकाश में वायु के समान असंग अपने चित्त स्वभाव में स्फुरित होता है। कदाचित समाधि के व्युत्थान काल में शास्त्र रूप नियति से विहित अपने अपने वर्ण आश्रम के उचित कर्म करता हुआ अज्ञानियों के बोध के लिए ये याज्ञिक शिष्टाचार के प्रवर्तक इत्यादि रूप से लोक में प्रसिद्ध नियति शब्द से ऐसे स्फुरित होता है जैसे पर्वत का पाषाण स्वयं अचल होने पर भी पवन के वेग से वृक्षों के चलायमान होने से चंचल स्थिरों में स्थिर के सदृश स्फुरित होता है। इस हेतु से जब तक मन न जीता जाए तब तक न नियति और तदैव जीता जाता है या नष्ट होता है। हे साधु, इस कारण मन जो पदार्थ जैसा है मन की चेतन रूपता वह वैसा ही रहे। यह जीव जब कर्म तथा ज्ञान के अधिकारी शरीर को प्राप्त होकर पुरुष का मनुष्य का जन्म होकर जैसा लोक में संकल्प करता है वह वैसा ही होता है। इसलिए अपने अधीन संकल्प में पौरुष वैराग्यादि द्वारा ब्रह्म भाव का ही संकल्प करना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ के सिवा इस संसार में कुछ नहीं है। अर्थात पुरुषार्थी को ही समस्त पदार्थों की प्राप्ति होती है। परम पुरुषार्थ का आश्रय करके भोगों में वैराग्य संपादन करना चाहिए, क्योंकि संसार की नाशिनी जब तक भोगों में विरक्ति नहीं उत्पन्न हुई तब तक जग के देने वाली परम शांति नहीं होती। जब तक मोह का कारण विषयों में प्रीति बनी है तब तक चंचल और भोग रूप सर्प के भारों से दबी हुई अति दुखद यह संसार की दशा श्रवण मननादि तथा समाधि रूप अभ्यास के बिना कदापि निवृत्त नहीं होती। बलि ने कहा, हे सब असुरों के स्वामी, जीव की भोगों में अप्रीति जो कि दीर्घ जीवन दातृ अर्थात नित्य आत्मस्वरूप में स्थिति रूप है वह स्थिरता को कैसे प्राप्त होती है। विरोचन ने कहा, हे पुत्र, आत्मदर्शन रूप लता मोक्ष फल को देती हुई जीव की भोगों में अप्रीति वैसे ही उत्पन्न करती है जैसे शरद ऋतु द्राक्षा आदि के महालता फल को देती है। आत्मा के दर्शन से यह विषयों में अप्रीति वैसे ही हृदय में स्थित होती है जैसे कमलों के वन में लक्ष्मी। इस हेतु बुद्धि रूप कसौटी से युक्त उत्तम विचार से आत्मा का दर्शन करें और उसी के साथ ही भोगों से अपनी प्रीति भी हटावें। चित्त को दीप के भाग के सदृश दो भाग, उनमें से एक भाग देह यात्रा मात्र उपाय रूप भोगों से और दूसरा शास्त्र श्रवण से पूर्ण करे, अथवा अपरिशुद्ध चित्त का एक भाग
गुरु शुश्रूषा रूप सन्मार्ग के आरंभ में किंचित व्युत्पन्न चित्त के 4 भाग करें। उनमें से एक भाग देह यात्रा मात्र भोगों से, 2 भाग गुरु की शुश्रूषा आदि सन्मार्ग के आरंभ में और एक भाग शास्त्र के श्रवण में और तत्व के निश्चय रूप व्युत्पत्ति युक्त चित्त के 2 भाग प्रतिदिन शास्त्र तथा वैराग्य आदि के संपादन में पूर्ण करे। 2 भाग ध्यान तथा गुरु की पूजा में क्रम से पूर्ण करे। साधुता मलिन आदि दोषों के अभाव से शुद्ध रूपता की प्राप्त जीव ज्ञान की साधुता मलिन आदि दोषों के अभाव से शुद्ध रूपता साधुता की प्राप्त जीव ज्ञान की कथा के क्रम के योग्य वैसे ही होता है जैसे शुद्ध वस्त्र उत्तम कुसुम आदि रंग को ग्रहण करता है। किंचित अशुद्ध चित्त दुखों के आगमादि दर्शाने रूप युक्तियों से और श्रुति स्मृति तथा गुरु आदि के पवित्र उक्तियों से चित्त के साथ अमलक अंबरा और शर्करा के साथ एक रस्ता रूप परिणाम से चित्त रूप बालक का लालन करे। परम ज्ञान में परिणत तथा बाह्य मलिन जड़ीभूत काठ में शिथिल और चंद्रिका से अभिन्न स्फटिक के तुल्य शीतल चित्त शोभित होता है। विषमता रूप कुटिलता से रहित ब्रह्माकार बुद्धि से भोगों के और उनके स्वामी जीव अर्थात इंद्रिय विषय और उनकी वृत्तियां तथा जीव और भोग के आयतन स्थान शरीर इन सबको समान अर्थात सच्चिदानंद एक अधिष्ठान ब्रह्म रूप देखे। हे पुत्र, बुद्धि तथा विचार के कारण सदा आत्मा का दर्शन और तृष्णा का त्याग एक काल ही में संपादन करें। आत्मा का दर्शन होने से तृष्णा का अभाव अर्थात मूल अविद्या का नाश और तृष्णा के अभाव में आत्मदर्शन की दृष्टि, ये दोनों परस्पर एक काल में ही ऐसे स्थित हैं जैसे अग्नि की तेजोमयी दशा तथा दीपाकार दशा अर्थात आत्मा का साक्षात्कार होने से मूल अविद्या तृष्णा क्षीण हो जाती है, तब आत्मदर्शन की दृष्टि प्राप्त होती है। दोनों एक ही दशा में विद्यमान रहते हैं। भोगों के समूह में स्वाद रहित होने तथा सर्वोत्तम आत्मदेव के दिखाई पड़ने पर परम ब्रह्म में सदा के लिए विश्रांति उदित होती है। भोगों के समूह में स्वाद रहित होने तथा सर्वोत्तम आत्मदेव के दिखाई पड़ने पर पर ब्रह्म में सदा के लिए विश्रांति उदित होती है। विषयों में ही सारभूत आनंद जिस कर्म में है उसको आस्वादन करने वाले जीवों को अनंत शांति कदापि नहीं होती, क्योंकि आत्मा में विश्रांति के सिवा और शांति कहाँ। विषयों में ही सारभूत आनंद जीव जिस कर्मों में है उसको आस्वादन करने वाले जीवों को अनंत शांति कदापि नहीं होती, क्योंकि आत्मा में विश्रांति के सिवा और शांति कहाँ। यज्ञ दान तप और तीर्थ सेवन आदि से विषय संबंधी सुख होता है और न तप न तीर्थ से भी जीव की भोगों में विरक्ति अपने आत्म स्वभाव आत्मा के दर्शन बिना नहीं होती। यज्ञ दान तप तथा तीर्थ सेवन आदि से विषय संबंधी सुख होता है और न तप न तीर्थ से भी जीव की भोगों में विरक्ति अपने आत्म स्वभाव आत्मा के दर्शन बिना नहीं होती। इसी प्रकार किसी युक्ति से आत्मा के दर्शन में बुद्धि प्राणी यज्ञ दान आदि से विषय संबंधी भोग प्राप्त करता है, परंतु भोगों से विरक्त होना हो तो आत्मा का दर्शन आवश्यक है। भोगों से वैराग्य तथा समाधि आदि के अभ्यास रूप पुरुष के प्रयत्न के बिना बुद्धि प्रवृत्त नहीं होती। हे पुत्र, भोगों के त्याग से प्राप्त परमार्थ के बिना कल्याण के अर्थ पुरुष की बुद्धि भी कदाचित नहीं प्रवृत्त होती। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत को इस जगत में ब्रह्म पद में विश्रांति रूप सुख कदापि नहीं प्राप्त होता। इसी प्रकार अपने आत्म रूप से अभिव्यक्त परम कारण परमात्मा में मन को विश्राम भी नहीं मिलता। इसलिए पुरुषार्थ रूप यत्न का अवलंबन करके
दैव प्रारब्ध को दूर करके कल्याण मोक्ष मार्ग के दृढ़ अर्गल के समान भोगों की निंदा घृणा बुद्धिमान पुरुष करे। निंदा के दृढ़ होने पर सत असत का विवेक ऐसे उत्पन्न होता है, अर्थात बुद्धिमान पुरुष भोगों से बचकर रहे। इसका अभ्यास हो जाने पर विवेक की प्राप्ति होती है। जैसे वर्षा ऋतु के प्रौढ़ होने पर शाली आदि सस्य फल की संपत्ति युक्त शरदकाल उत्पन्न होता है, वैसे ही भोग की घृणा से विचार और विचार से भोगों से घृणा उत्पन्न होती है। ये दोनों विचार और भोगों से घृणा परस्पर एक दूसरे को वैसे ही पूर्ण करते हैं जैसे समुद्र सूर्य की किरणों द्वारा मेघ को पूर्ण करता है तथा मेघ वर्षा द्वारा समुद्र को जल से पूर्ण करता है। और मेघ और भोगों से घृणा विचार सद असद विवेक और नित्य अपने आत्मा का दर्शन, ये तीनों यहाँ जैसे समुद्र सूर्य की किरणों द्वारा मेघ को पूर्ण करता है तथा मेघ वर्षा द्वारा समुद्र को जल से पूर्ण करता है। और मेघ और भोगों से घृणा विचार और नित्य अपने आत्मा का दर्शन, ये तीनों एक दूसरे के प्रयोजन को वैसे ही सिद्ध करते हैं जैसे अति स्नेह युक्त मित्र प्रथम प्रारब्ध का अनादर करके और पौरुष रूप यत्न से दांत से दांतों को पीड़न करके अर्थात अति परिश्रम से भोगों से वैराग्य संपादन करे, अर्थात बिना परिश्रम के भोगों से वैराग्य नहीं होता। देश तथा अपने वर्णाश्रम में विहित तथा बंधुजन से सम्मत से पौरुष प्रयत्न प्रथम क्रम से धन उत्पन्न करे और धनों से सज्जन गुणज्ञ और मोक्षोपदेशक महात्माओं की आराधना करके अपने वश में करे, क्योंकि उन महात्माओं के संग से भोगों से घृणा उत्पन्न होती है। भोगों की घृणा से विचार उत्पन्न होता है और विचार से शास्त्रार्थ अर्थात सब श्रुतियों का अद्वैत ब्रह्म में तात्पर्य निर्णय होता है। उसके पश्चात मनन निधिध्यासन क्रम से परम पद की प्राप्ति होती है। यदि इस समय विषय त्यागने में असमर्थ हो तो यौवन काल या जिस समय विषय से विरक्त होगे उसी समय विचार के वश से तुमको परम पद की प्राप्ति होगी और अति पवित्र आत्मपद में विश्रांति भी तभी पाओगे। पुनः कल्पना रूप पंख में तुम नहीं गिरोगे। इस समय भोगों में विरक्ति न रहने पर भी वह आगे होने वाली है। इस हेतु से हे शुद्ध सदा शिव ब्रह्म रूप तुमको नमस्कार है। हे प्रिय पुत्र, देश और आचार से अविरुद्ध रीति से प्रथम धन उपार्जन करो। उस धन से तुच्छ धन की घृणा से अर्थात भोग के लिए अधिक धन का व्यय न करके ब्रह्मवेत्ता साधु महात्माओं को दंडवत सेवा अन्न आच्छन आदि के दानादि सम्मान से उपार्जन करो। अनंतर उन महात्माओं के समागम से आविर्भूत विषय में राग द्वेषादि के अनादर द्वारा साधन चतुष्ट की संपत्ति से प्रवृत्त अध्यात्म शास्त्र के विचार से विस्तृत कंठमणि के सदृश तुमको आत्मलाभ होगा। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित चित्त विचिकित्सा योगोपदेश नामक 24वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 25वां। इस सर्ग में बलि के अंतःकरण में पुनः विवेक रूप चंद्रमा के उदित होने और संदेह की शांति के निमित्त शुक्राचार्य से मिलने की लालसा आदि का वर्णन किया गया है। बलि ने कहा, उत्तम विचारवान मेरे पिता ने यह आख्यान मुझसे कहा था। इस समय प्रारब्ध से उसे मैंने स्मरण किया और बोध को प्राप्त हुआ। इस समय प्रत्यक्ष रूप से भोगों में अरुचि उत्पन्न हुई है। प्रारब्ध से स्वच्छ अमृत के समान शीतल शांति रूप सुख में प्रवेश करता हूँ।
पुनः पुनः आशा को पूर्ण करता और धन को पुनः पुनः एकत्र करता हूँ और पुनः पुनः प्रार्थना से स्त्रियों को अनुकूल करता हुआ तथा संपत्ति के परिपालन के विषय में मैं अति संतप्त हूँ। अहो, यह शीतल गर्भयुक्त शांति की पृथ्वी कैसी रमणीय है। शांति होने से सब सुख दुख की दृष्टि नाश को प्राप्त होती है। इस समय क्षमता में स्थित अंतःकरण में सब तापों से निवृत्त होता हूँ। चंद्रबिंब में अर्पित के समान शांत होता हूँ, अर्थात निरतिशय आनंद में प्राप्त होता हूँ। इसी से सुख में स्थित हूँ और यह मैं अंतःकरण में अति हर्षित होता हूँ। हाँ, उद्दंड मन के वेगों से दग्ध या देश भ्रमण से भ्रांत शरीर सहित अतएव निरंतर क्षोभयुक्त धन का उपार्जन दुख ही है। पूर्व काल स्त्री के अंग से अंग को और मांस से मांस पीड़न करके जो मैं प्रसन्न होता था, यह केवल अज्ञान का विलास है। सब ऐश्वर्यों के दृष्टांत महा ऐश्वर्य की दृष्टि स्वयं देखा, दूसरों से अव्याहत राज्यादि भोग भोगा और संपूर्ण प्राणी मात्र को अपने सामर्थ्य से नमित किया, तथापि इससे नित्य शोभन सुख क्या हुआ, अर्थात अनादि संसार विभव कभी किसी को होता है, कभी नहीं। अपने को पूर्व काल के समान सहस्त्रशः दुर्दशा की संभावना है, इसलिए इस संसार में कुछ भी शोभन नहीं है, अर्थात संसार अनादि है। इसमें कभी किसी ने खूब सुख भोगा और किसी ने महादुख। आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा। फिर ऐसा वैभव कैसे शोभनीय हो सकता है। इस संसार में कुछ भी तो शोभनीय नहीं है। इस लोक या परलोक में इधर उधर पुनः वही वस्तु अनुभव में आती है। इस कारण चर्वित चर्वण के तुल्य सब है। इसमें अपूर्व कुछ भी नहीं है, अर्थात कोई भी नवीन वस्तु भोगने में नहीं आती। सबको त्याग करके और बुद्धि से सबको छोड़कर बोध से पूर्ण स्वरूप के प्राप्त होने से अपने आत्मा में पूर्ण के समान में स्थित हूँ। पाताल में स्वर्ग और पृथ्वी पर जो स्त्रियां तथा रत्न हीरा पाषाण आदि भोग्य अज्ञानियों ने जो सार करके माना है, वही सब अल्पकाल से निगल लिए जाते हैं। इतने समय तक मैं अति बालक मूर्ख था, जो कि तुच्छ जगत के आधिपत्य की इच्छा से देवताओं के साथ मैंने पूर्व काल में विरोध किया था। मन की रचना मात्र जो यह जगत नाम महामानसी दुख है, इसके न त्यागने से भला क्या अर्थ सिद्ध हो सकता है और इसमें महात्मा का अनुराग क्या हो सकता है। अहो, खेद है कि अज्ञान रूप मद से मत्त मैंने दीर्घ काल तक अनर्थ को ही अर्थ बुद्धि से सेवन किया, अर्थात मैंने लंबे समय तक अनर्थकारी भोगों में बुद्धि लगाई, उनका सेवन किया। चंचल तृष्णा तथा अज्ञान सहित मैंने इन तीनों लोकों में अपने पश्चाताप की वृद्धि के लिए ऐसा कौन सा कर्म है जिसको न किया हो। अब इस पूर्व काल की तुच्छ चिंता से कुछ प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वर्तमान काल के अज्ञान के नाशार्थ उपाय करने से पुरुष का जन्म सफल होता है। अर्थात अब तो पूर्व काल की बातें छोड़ वर्तमान जन्म में अज्ञान के नाश का उपाय किया जाए, और यह होगा पुरुषार्थ करने से। अपरिमित आकारवान कारण रूप परब्रह्म के साथ एकता स्थिति से, अभेद स्थिति से आत्मा में चारों ओर से पूर्ण सुख वैसे ही प्राप्त होता है जैसे क्षीर सागर में मथने से अमृत रूप रसायन चारों ओर से आविर्भूत होता है। अपरिमित आकारवान कारण रूप परब्रह्म के साथ एकता स्थिति से, अभेद स्थिति से आत्मा में चारों ओर से पूर्ण सुख वैसे ही प्राप्त होता है जैसे क्षीर सागर में मथने से अमृत रूप रसायन चारों ओर से आविर्भूत होता है। आज मैं अज्ञान की शांति के लिए अपने कुल गुरु अर्थात कुल के ईश्वर भगवान शुक्राचार्य से आत्मदर्शन का उपाय पूछूं।
कि यह दृश्य प्रपंच क्या है और अहम प्रत्यय वेद्य जीव तत्व क्या है। मैं इस समय परमेश्वर योग सिद्धि से सर्व कामेश्वर और अपने शिष्यादि आश्रित जनों पर शीघ्र उदयभूत प्रसाद प्रसन्नता युक्त शुक्राचार्य को चिंतन करता हूँ, अर्थात दर्शन की इच्छा करता हूँ। उनके उपदिष्ट वाणी से अनंत विभव युक्त परमात्मा स्वरूप में स्वयं स्थित रहूंगा, क्योंकि महात्माओं से उपदेश की हुई वाणी अक्षय फल देती है। उनके उपदिष्ट वाणी से अनंत विभव युक्त परमात्मा स्वरूप में स्वयं स्थित रहूंगा, क्योंकि महात्माओं से उपदेश की हुई वाणी अक्षय फल देती है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित बलि चिंता सिद्धांत योगोपदेश नामक 25वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 26वां। स्मरण मात्र से आए हुए शुक्राचार्य का राजा बलि के प्रति संक्षेप से तत्व पदार्थ का उपदेश देना और उनके शुक्राचार्य के आकाशगमन का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार चिंतन करके बलवान राजा बलि नेत्र मुंद कर ब्रह्माकाश में विश्राम करने वाले और कमल के सदृश नेत्र सहित शुक्राचार्य का ध्यान किया। इसके पश्चात नित्य ब्रह्म ध्यान में तत्पर शुक्राचार्य जी सर्वरूप ब्रह्म में स्थित अपने को चिंतन करते हुए अपने चित्त में स्थित और तत्व ज्ञान की इच्छा से अभिलाषी अपने शिष्य को जाना। इसके पश्चात सर्वव्यापी अनंत चिदात्म रूप भगवान शुक्राचार्य जी रत्नों से रचित राजा बलि के झरोखों में अपने शरीर को प्राप्त किया, अर्थात स्वयं आकर वहां प्राप्त हुए। इसके अनंतर गुरु के शरीर की दीप्ति के समूह से स्पष्ट शरीर राजा बलि वैसे ही विकसित हुए जैसे प्रातः काल में सूर्य के किरणों से कमल विकसित होते हैं। वहां पर रत्नों के पात्र में अर्घ्य के संप्रदान से, कल्प वृक्ष के पुष्प समूहों से तथा चरणों में वंदना आदि से बलि ने शुक्राचार्य की पूजा की। रत्नों के अर्घ्य से परिपूरित शरीर मंदार कल्पवृक्ष के पुष्पों से रचित माला के शीर से भूषण से युक्त और बहुमूल्य आसन पर बैठे हुए गुरु से राजा बलि बोले, हे भगवान, आपकी कृपा से नूतन कल्पना करने की शक्ति विशिष्ट यह बुद्धि आपसे कुछ बोलने को मुझे वैसे ही नियुक्त करती है जैसे सूर्य की प्रभा अपने सन्निधान मात्र से ब्राह्मण आदि को संध्या वंदन आदि करने की प्रेरणा देती है। हे भगवान, महामोहदायी भोगों से मैं अब विरक्त हूँ और महा अज्ञान का नाशक जो तत्व है उसे मैं जानना चाहता हूँ। हे भगवान, इस भोग जाल विषय समूह की उत्तमता की अवधि कहाँ तक है? यह है क्या? मैं क्या हूँ और आप क्या हो? इसका तत्व मुझे शीघ्र कहें। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, हे दानवराज, मैं इस समय आकाश में जाने को सम्मत हूँ। इस समय अधिक कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है। तुम संक्षेप से अपने तीनों प्रश्नों का सार सुनो। यह जगत चेतन ही है। इसकी सिद्धि चित्त के अधीन होने से सब दृश्य चिन्ह मात्र ही है। चित्त में ही विचित्र भेद का अध्यास करने से सब चिन्मय है। तुम चित्त, हम चित्त और ये सब लोग भी चित्रूप है। बस यह संक्षेप है। यह जगत चेतन ही है। इसकी सिद्धि चित्त के अधीन होने से सब दृश्य चिन्ह मात्र ही है। चित्त में ही विचित्र भेद का अध्यास करने से सब चिन्मय है। तुम चित्त, हम चित्त और ये सब लोग भी चित्रूप है। बस यह संक्षेप है। हे राजन, यदि तुम श्रद्धावान तथा विवेकी हो तो इसी निश्चय से सब कुछ पाओगे। यदि यह वार्ता आचार विचार नहीं है तो अधिक कहना भी तुम्हारे लिए वैसा ही है जैसे भस्म में हवन। चित्त की विषयाकार कल्पना ही बंध है और इस कल्पना से मुक्ति ही मुक्ति है।
चैत्य अर्थात विषयाकार से निर्मुक्त चित्त पूर्ण आत्मा है। चैत्य अर्थात विषयाकार से निर्मुक्त चित्त पूर्ण आत्मा है। यह सब सिद्धांतों का सार है। इस निश्चय को ग्रहण करके यदि अखंडाकार वृत्ति से सब संसार को देखोगे तो निश्चय स्वयं ब्रह्मपद को पाओगे। मैं इस समय आकाश को जाता हूँ। सप्तर्षि यहाँ मेरे साथ आए हैं। किसी देव कार्य से मेरा वहाँ जाना अत्यावश्यक है, क्योंकि हे राजन, जब तक यह शरीर है तब तक जीवन मुक्तों को भी यथा प्राप्त क्रिया का क्रिया का त्याग स्वभाव से ही नहीं रुचता। इस प्रकार कहकर भगवान शुक्राचार्य ग्रहों से व्याप्त अतएव पुष्प की रज से पूर्ण और भ्रमर के समान श्याम वर्ण आकाश के मध्य में मेघ के मार्ग से और ऊपर होकर वेग से उड़ गए। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित बलि उपदेश योग नामक 26वां सर्ग पूर्ण। ओम ओम ओम।